नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि अद्भुत हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहा
पत्थर का इशारा चले रहो। मदिरा, आप इतनी परेशान क्यों हो? बस ला, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मदिरा, आपने नहीं सुना है मोदी जी ने अपनी मन की बात में क्या कहा है? क्या कहा है? मार्क्स डोंट मैटर। परीक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकते। भारत ही नहीं, दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे, लेकिन आज वो अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये वक्त की हिस्ट्री में भी पहला मौका है कि आज हमने टैगोर हॉल में प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात तमाम बच्चों और तमाम असातिज़ा के साथ यहाँ पे सुनी। आपने आज देखा होगा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों से मुखातिब होते हैं और वो मन की बात जिसको हम कहते हैं वो अपनी बात कहते हैं ना, वो दिल की बात हमारी होती है, लेकिन एक बड़े स्टेज से, एक बड़ी जुबान से, एक बड़े दिल से, एक बड़े मन से वो हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। जो हम लिखते हैं, आप में से लोग लिखते हैं। आज आपने देखा है कि 100वें एपिसोड में भी कश्मीर का जिक्र रहा है। हमारे मंजूर साहब जो पुलवामा में रहते हैं, एक छोटा सा कारोबार करते थे और उनको किस तरह से उस कारोबार में आज बढ़ावा मिला, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की वसादत से मिला। क्योंकि हम में से हर एक, आप हमारे इमाम खतीब प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, शौकत साहब भी बैठे हैं, नईमी साहब भी बैठे हैं, ये भी कल लिख सकते हैं। आप में से हमारे टीचर इतने काबिल, हमारे स्कूलों के बच्चे इतने काबिल, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे मन की बात की अक्कासी की अपने सिकिल्स में, अपनी बातों से कितना हमारे पास तक बात पहुंचाई, वो दुनिया में आएगी। आपकी ही बात प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जुबान से दुनिया तक पहुंचाएगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की खुसूसियत है। और आज दुनिया में पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब है जिन्होंने 100 एपिसोड पूरे किए। आज तक दुनिया में अगर कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ था, 10, 12, 20 एपिसोड से ज्यादा कभी कहीं पे दुनिया में नहीं हुआ है। इसके लिए हम एक क्लैप्स प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर करेंगे। यहाँ ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के प्रधानमंत्री, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर आम लोगों के लिए सोचते हैं। और इसकी खुसूसियत ये रही कि एक बार भी मन की बात में पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं आया, बल्कि आवाम की बात हुई। यहाँ कश्मीर की बात 99 से 100 एपिसोड में बराबर रही। नदरू की बात रही, केसर की बात रही, हमारे आर्टिजन की बात रही, हमारी छोटी सी छोटी बात जो कश्मीर टूलिप गार्डन की बात रही, हमारे टूरिज्म की बात रही। अगर आज आप टूरिस्ट देखते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की देन है कि उन्होंने हर एक अपने ट्वीट में टूरिज्म के लिए लोगों को कहा कि आप कश्मीर जाइए। आज भी आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि अपने देश के ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाइए जहां पे आपको लगे ये नहीं कि मैं कहूंगी कि मैं कश्मीर से हूं और मैंने पहलगाम जाना है, नहीं, मैं कहूं कि मैंने दार्जिलिंग जाना है, मैंने ऊटी जाना है, मैंने चेन्नई जाना है। इसीलिए हमें अपने देश में ऐसी जगहें हैं जो शायद स्विट्जरलैंड से भी बढ़कर हैं, जो शायद यूरोप के देशों से भी खूबसूरत हैं। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना है, हमें अपने देश को देखना है, अपने देश की संस्कृति को देखना है और अपने कश्मीर को भी इस कदर खूबसूरत बनाना है अपने तरीके से। अब
अपने इखलाक से गुजारिश करता हूं डॉक्टर सतीश विमल मोमेंटो पेश करें। जोरदार तालियां इस जोरदार तालियां प्लीज। में तो एक एक करके मैं बुलाना चाहूंगा। तरावी पढ़ाई है वो लाइव जाता था और इन्होंने आज हमारा 100वां एपिसोड है मन की बात का, हमारे प्रधानमंत्री जी का। ये विश्व में, सारे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा है कि कोई भी, जब भी आप देखेंगे हिंदुस्तान के बगैर, आज से पहले जब वर्ल्ड में शुरू हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूके में हुआ था, 10 एपिसोड से ज़्यादा कोई प्रधानमंत्री या कोई भी प्रेसिडेंट नहीं कर पाया। ये पहली बार पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री सेंचुरी पूरा कर सका है कि अपनी बात, जो मन की बात है, वो ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पे कर पाया है। सबसे पहले ये है कि गोल्डन जुबली है। उसके बाद जो उन्होंने इसको पॉलिटिक्स, इसमें कोई कहीं किसी भी एपिसोड में ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने पॉलिटिक्स के बारे में बात की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इसमें सिर्फ लोगों के मसले मसाइल, जो हमने डेवलपमेंट किया है, प्रोग्रेस किया है, उसके बारे में बात की है। जो हमारे लोगों ने बात की प्रधानमंत्री जी से, हमने अगर लिखा, किसी और ने लिखा कि हमारे यहाँ पे ये मसला है या स्टेट में कोई मसला है, वो प्रधानमंत्री जी ने अपने ज़रिए से, अपने ज़ुबान से, अपने दिल से लोगों तक पहुंचाया, उस मसले और मसाइल का हल ढूंढा। ये सबसे बड़ी बात रही। और हर एक को ये मौका मिला कि वो अपनी बात प्रधानमंत्री जी के साथ करे, और वही माध्यम रहा कि वो बात लोगों तक पहुंचे। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले। और आज उसी उत्साह के साथ, उसी फेस्टिवल के साथ हम आज प्रधानमंत्री जी का ये 100वां एपिसोड यहाँ मिलके टैगोर हॉल में सुनेंगे। और हमारे बच्चे भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खासकर इन एपिसोडों में जो आपने देखे, 99 एपिसोड पीछे हुए और आज 100वां एपिसोड है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी आज भी कश्मीर के बारे में हमें यकीन है बोलेंगे। क्योंकि इन एपिसोडों में हमेशा यही रहा कि कश्मीर के बारे में हमेशा बात हुई, हर एक आर्टिजन के बारे में, हर एक उस, जब जैसे उज्ज्वला स्कीम है, आर्टिजनों की बात आई, जो हमारी पंचायतों में लोग रहे, म्यूनिसिपलिटी में लोग रहे, उन्होंने जब भी कोई बात की प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, वो भी मन की बात में आई। और उम्मीद है आज भी ऐसा ही कोई एपिसोड में कुछ न कुछ होगा जो कश्मीर के बारे में होगा, और हम सारे वो सुनेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज के बाद भी जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात, मन की बात करेंगे, उसमें भी कश्मीर का जिक्र हमेशा रहेगा।